जो सबका अपमान करे उसका नाम क्या है? जो सबकी बेइज्जती करे उसका नाम क्या है? जिसने मथुरा को गड्ढे में ले गया उसका नाम क्या है? जो 5 साल गायब रहा उसका नाम क्या है? और जो दिल्ली से आया था उसको दिल्ली वापस भेजना है उसका नाम क्या है? इस चीज को याद रखना। 5 साल हमारी जिंदगी के, 5 साल हमारे क्षेत्र के, 5 साल हमारे अपने बच्चों के, 5 साल हमारे गली मोहल्ले के, 5 साल अरे बर्बाद करके डाल दिए। कोई विकास का काम हुआ क्या? कोई नहीं, कुछ नहीं। आपके गली मोहल्ले में माननीय विधायक जी ने आपकी आके चिंता की क्या? ना करी, ना करी। आप चिंता करोगे? ना करेंगे। आप चिंता करोगे विधायक की? ना करेंगे, साहब नहीं करेंगे। रिजर्वेशन करवा के श्रीकांत शर्मा का रेडी रखूंगा और बताऊंगा श्रीकांत शर्मा यह जवाब है मथुरा का। मथुरा की जनता अगर किसी को सर पे उठाना जानती है तो आज वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित कालीदह के समीप निषाद राज पार्क पर आज बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसके शर्मा जी आए हैं, जहां उन्होंने निषाद राज को माल्यार्पण किया। इसी के साथ में मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। यहाँ आज 5 की तिगड़ी खड़ी हुई है, 3 नहीं बल्कि 5 लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो कि वृंदावन के प्रमुख चेहरे हैं। सर्वप्रथम प्रधान जी हमारे साथ में हैं, प्रधान जी भी यहाँ प्रमुख चेहरे वृंदावन के माने जाते हैं। साथ में भैयो जी हैं, कुंवर सिंह निषाद जी थोड़े से उधर चले गए, कुंवर सिंह निषाद जी भी हैं और पंकज जी भी मैंने अभी यहीं देखे थे। तो 5 चेहरे जो कि प्रमुख हैं वो यहाँ हैं। एसके शर्मा जी सबसे परिचित हैं ये आप और हम सबके प्रिय भी हैं। क्या कहेंगे, आपकी बार बहुजन समाजवादी पार्टी से चेहरा हैं आप, क्या कहेंगे? मैं तो यहाँ पर भगवान निषाद जी से आशीर्वाद लेने के लिए आया। पूरी समाज है, पूरी समाज से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैं तो समाज सेवी हूँ, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में नहीं था, तभी समाज सेवा कर रहा था। मैंने तो जो सेवा की है उसमें न कभी कोई बिना किसी जातवाद, धर्मवाद, दलवाद पर सबसे ऊपर उठ के और पूरे जनपद में कम से कम 1 लाख लोगों की सेवा की है। राजनीति भी एक सेवा है, ये लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। अब देख रहे हैं किसी ऐसे इनके साथ ठगी हो रही है, जिनके साथ जो वादा किया गया है एक भी वादा पूरा किया हो। वादा तो पूरे किए ही नहीं, इनको अपमानित किया, धुतकारा गया और इनका एक काम नहीं किया है, एक काम। मैं ये विश्वास दिलाने आया हूँ तो मैं हर मुसीबत में, हर सुख दुख में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा, इनके साथ रहूँगा और इनका आशीर्वाद मिलेगा भगवान का और पूरी समाज का। जो भी ईश्वर देगा वो पूरा इनकी सेवा में समर्पित कर दूंगा, एक एक काम कराऊंगा। मैं तो यही कहने के लिए वृंदावन के कुछ चुनिंदा 3-4 मुद्दे हैं, जैसे यमुना जी है, बंदर हैं, सबसे बड़ी बंदरों की समस्या है और सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या वृंदावन में बहुत है। क्या कहना चाहेंगे वृंदावन की जनता के लिए? मौका भगवान मौका देंगे, इनका जैसा लग रहा है पूरा जन जन का, क्यों ऐसा नहीं है कि वो मेरे समर्थक या शुभचिंतक उन्हीं का वो लग रहा हो, पूरी जनता का, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, सबको इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है। वो कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम को नैया पार कराई तो मेरी नैया पार जरूर होगी। मैं यही आशा हमेशा कहता हूँ। बीजेपी में काफ़ी लंबे समय तक आपने समय दिया है, उनके विकास कार्यों को देखा जाए और बाकी बात में बहुजन समाजवादी पार्टी में भी आप निर्वाचित भए हैं, क्या मानते हैं कैसे शिकस्त देंगे उनके विकास के कार्यों को? आपको जानकारी नहीं है, मैं 40 साल सेवा की है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, और मैंने निस्वार्थ सेवा की है। जिस समाज की सेवा में निस्वार्थ की है उसकी भी सेवा की। लेकिन जब वहाँ जिस लीगर में लगाई लग रहा हूँ, अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अब वो वहाँ कुछ सुनने वाला नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही, विचारों वाली पार्टी नहीं रही। अब तो वहाँ वो पार्टी हो गई है कि राम नाम की लूट है और लूट है ऐसे लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण आएंगे छूट। और जो लूट जितना कर सके उनका ही बोलबाला है वहाँ। हमारे ऐसे आदमियों का, कुंवर सिंह जैसे आदमियों का वहाँ कोई स्थान नहीं है। जो अपना ये क्या पार्टी अपना बन गई, हमारे ऐसे लोगों ने सींच के जो बरगद बनाया है। और हमने फिर कह रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से,
पूरे हिंदुस्तान में आज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टी या संगठन के माध्यम से 1 रुपये का न मैंने न मेरे परिवार ने कभी लाभ नहीं लिया। 1 रुपये का पार्टी को दिया ही दिया है, मजबूत करने के लिए दिया है। लेकिन ये दिन देखने पड़ेंगे, ये हम लोग नहीं जानते थे। ऐसा भी अपना होगा पार्टी में और हो रहा है, इसलिए उसका जवाब जनता देगी और समय आ गया है। अब सबको जो बैठे हुए ना लूट करने वाले उन सबको मालूम हो जाएगा। प्रधान जी, 2 शर्मा जी अब की बार मथुरा में विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। 2 शर्मा जी हैं, क्या मानते हैं किसको विजयी अब की बार घोषित करेंगे? अब के विजयी हम माननीय एस.के. शर्मा जी को विजय करा के लेके आएंगे। क्यों कि कईयों बार हमसे बीती अपनी पंचायत के ऊपर। मैं कईयों बार उनके पास में मेरे क्षेत्र में लाइटें नहीं थी, परमानेंट लाइट नहीं थी। उसके लिए मैं उनके पास गया, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि प्रधान जी मैं उस क्षेत्र में लाइट नहीं दे पाऊँगा। मगर भला करो बेचारे, एक जेई साहब आए थे हमारे भुवन वर्मा, शासन हमने यहाँ से व्यवस्था करके शासन भेजी और बिना पैसे के पूरे क्षेत्र में लाइट लगी। मगर श्रीकांत शर्मा जी का कोई सहयोग नहीं रहा। दूसरी, हमारे क्षेत्र से कारिंदा विधायक भी रहे जिस समय हमारे मकान टूटे। मैंने 15 दिन धरना दिया, कोई भी अधिकारी मेरे पास तक नहीं आया। अब मुझे माननीय एस.के. शर्मा जी मिल गए हैं। जैसे मैं सेवा करता हूँ उसी तरह से सेवा करेंगे जी। आज भी मेरी गाड़ी में मोहर रखी होगी। मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ, 24 घंटा सेवा देता हूँ जनता के लिए। अगर हमें जैसे हमारे कुंवर सिंह निषाद जी ने मुद्दा उठाया था कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, हम उसी बात पे अटल रहेंगे। हमें अगर आरक्षण उन्होंने नहीं दिया है तो हम वोट श्रीकांत शर्मा जी को क्या बीजेपी को कहीं भी नहीं देंगे। यहाँ से नहीं, गोरखपुर हो या कहीं भी हो, हमारी निषाद समाज की वोट जाएगी, बीजेपी को छोड़कर ही जाएगी जहाँ भी जाएगी। मगर यहाँ मथुरा जिले से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मथुरा विधानसभा से एस.के. शर्मा जी लड़ रहे हैं, पूरा वोट इन्हीं को दिया जाएगा। निषाद समाज, अन्य समाजों का भी सहयोग मिलेगा इन्हें, ऐसी बात नहीं है। आपको उन्हें करारा जवाब मिलने वाला है, वो इस दिमाग से निकाल दें कि मैं ही कुछ करने वाला हूँ, जो भी कुछ मैं करूँगा। आपके करारा जवाब उन्हें मिल जाएगा, पक्का मिलेगा 100%। भैयो जी को राजनीतिक क्या एक बहुत बड़ा धुरंधर माना जाता है और वृंदावन में शायद कहते हैं कि अगर चुनाव पलटाना चाहे तो हमारे भैयो जी कर सकते हैं। क्या कहेंगे अब की बार समर्थन? मैं तो सरकार यही निवेदन करूँगा, सब सरदारी थे, नन्हे मुन्ने चाची ताइन थे, बहन जी थे, भैया पंडित जी वोट दो और पंडित जी जा लायक हैं जो आपकी सेवा करेंगे और तन मन धन से सेवा करेंगे। पंडित जी तो 2 हैं, शर्मा जी तो 2 हैं, आप खोल के बताइए। मेरे बगल में ठाड़े महाराज जो निषाद समाज में आएंगे तो वो पंडित जी हैं हमारे। हाँ, और जमुना मैया थे तो खास तौर पे निवेदन कर दियो, हमने ज़्यादा ना सुनिए में जमुना मैया नैया पार लगा भाई हमारी है। सुप्रभु हम तो भक्त हैं और हमें सब जाने, सरदारी सब कास्ट के लोग जानते हैं कि बिरजू भैया आके हैगे बाकी हैगे। और इतिहास गवाह हम तो महाराज, जब हमने नाव पकड़ ली तो फिर हमने किसी को पार उतारने का ही काम किया, आज इसको किया है। श्याम पंडित जी पल्ली बार वो निषादन की गुणगान है, जो कहें भैया निषादन की देन है। वाकई में पार लगाने वाला काम है। देखिए कुंवर सिंह निषाद जी भी यहाँ हैं, मैं थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करूँगा। कुंवर सिंह जी काफ़ी वर्ष बीजेपी को दिए, बहुत मेहनत की बीजेपी के लिए, बहुत सारे डंडे बीजेपी के लिए खाए। अब की बार क्या कहेंगे कि अब की बार तख्ता पलट होना चाहिए नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मेरे जैसे लोगों ने अपने खून और पसीने से सींचा है, लेकिन मेरे जैसे निष्ठावान समर्पित लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित, बेइज्जत और तिरस्कृत करने का काम किया। उसका बदला लेने का समय है। भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार की अपेक्षा थी, जिस प्रकार के वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उन सारे वादों पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर खरी नहीं उतरी है। विशेष रूप से हमारे समाज के साथ जो धोखा हुआ है उसको लेकर हमारे निषाद, केवट, कश्यप समाज में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विद्रोह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है और इस चुनाव घोषणा पत्र के पेज नंबर 56 पे लिखा है कि सरकार बनने पर हम अनुसूचित जाति का आरक्षण निषाद, केवट, कश्यप समाज को देंगे। लेकिन 5 साल हम उनसे निवेदन करते रहे, विनती करते रहे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा हम लोगों ने जब मांग की तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल मार्च लेके निकले थे। बनारस में हम लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, हम लोगों को जेल में डाला गया और हमारे ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे लगाकर हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया।
इसलिए हमने ये तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जो कैंडिडेट हराएगा, हमारा पूरा समाज उसके साथ खड़ा होगा। हमारा समर्थन किसी पार्टी को नहीं है, हमारा समर्थन हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले कैंडिडेट के लिए है। अब की बार 2 शर्मा जी हैं मथुरा में और दोनों ही दिग्गज हैं, बीजेपी से ही हैं। अब बहुजन समाजवादी पार्टी एसके शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन दोनों ही बीजेपी से हैं। तो क्या मानते हैं आप, टक्कर कैसी रहेगी और कौन विजयी है? देखिए, एक तरफ तो वो व्यक्ति है जिसके दरवाजे पर जाने पर जनता को धक्के खाने पड़ते थे, बेइज्जत होना पड़ता था। अगर पूरे मथुरा वृंदावन विधानसभा के किसी भी मोहल्ले में जाके अगर किसी से सवाल पूछिए कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी, जो कैबिनेट के मंत्री भी हैं, और मंत्री ऐसे वैसे नहीं, भारी भरकम मंत्री हैं, उनकी निधि से क्या काम हुआ, तो जवाब एक ही आपको मिलेगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में श्रीकांत शर्मा की निधि तो छोड़ो भाई, हमारे क्षेत्र में वो आए भी नहीं, दर्शन भी नहीं हुए। उल्टा उनके यहाँ जाते हैं तो हमको धक्के खाने को मिलते हैं, बेइज्जत होने को मिलता है। और एक तरफ दूसरा व्यक्ति ऐसा था जिसने 5 साल अपने घर को जनता के लिए धर्मशाला बना दिया। जहाँ कोई जाता था तो वो अपने जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन में जाकर उनकी मांगों को मनवाने का काम करता था। तो ऐसे माननीय एसके शर्मा जी, नॉट श्रीकांत शर्मा, ऐसे माननीय एसके शर्मा जी के प्रति जनता का रुझान है, झुकाव है। जिस भाजपा ने माननीय एसके शर्मा जी को रुलाया है, जिस भाजपा के कारण एसके शर्मा जी की जो जनसेवक की आंखों में आंसू आए हैं, उसका बदला माननीय एसके शर्मा जी नहीं लेंगे, इस मथुरा वृंदावन विधानसभा की जनता लेने वाली है। जी बिल्कुल, वाकई में उस आंसू का बदला वृंदावन और मथुरा की जनता लेगी। और देखने वाला विषय बस यही होगा कि किसके सर पर सजता है मथुरा का ताज और कौन होता है मथुरा का विधायक। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।